कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं वो किसी और की शिकायत लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाया करते हैं। सेम चीज यूक्रेन ने भी की थी और वो भारत की शिकायत करने अमेरिका के पास किया था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को बता दिया कि भारत को तो वो भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जनवरी महीने में भारत ने अमेरिका को हर दिन 89,000 बैरल्स गैसोलीन और डीजल एक्सपोर्ट किया था, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। इसके अलावा पिछले महीने यूरोप ने भी भारत से हर दिन 1,72,000 बैरल्स लो सल्फर डीजल परचेज किया था। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को पता है कि ये एक तरह का लूप होल है, क्योंकि इंडिया जब रशियन ऑयल को रिफाइन करके एक नया पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाता है, उसको ये देश अभी के रूल्स के मुताबिक रशियन ओरिजिन का नहीं मानते हैं, जबकि बना तो वो रशियन ऑयल से ही है। लेकिन ये लूप होल फिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वेस्टर्न ऑयल कंपनीज भारत से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लगातार परचेज कर रही हैं। अब ये वॉल्यूम लगातार हर महीने के साथ बढ़ते जा रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और ये चीज यूक्रेन को पसंद नहीं आ रही है कि भारत रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके रीसेल कर रहा है। भारत अपने साथ साथ दूसरों को भी रशियन ऑयल से बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रहा है। ये चीज तब साफ हुई जब यूक्रेन की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हेड अलेक्जेंडर मेरेस्को अमेरिका के इन्विटेशन के ऊपर लास्ट वीक वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से अमेरिका के सामने ये मांग रखी कि रशियन एनर्जी इंपोर्ट करने को लेकर चाइना के साथ साथ भारत के ऊपर भी अमेरिका द्वारा कड़े सैंक्शंस थोपे जाएं। यूक्रेन ने कहा कि सैंक्शंस कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो भी देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करे उन सब के ऊपर लगने चाहिए, चाहे सामने भारत ही क्यों ना हो, क्योंकि ये युद्ध डेमोक्रेसी, फ्री वर्ल्ड और अथॉरिटेरियन रेजिम के बीच का एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है। इसलिए अमेरिका को भारत के साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को साइड के ऊपर रखते हुए ये सोचना चाहिए कि भारत के ऊपर सैंक्शंस थोपकर कैसे भारत को रशियन एनर्जी इंपोर्ट करने से रोका जाए। अब हुआ क्या कि यूक्रेन की डिमांड के बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हफ्ते के अंदर ही मीडिया के सामने आकर बोल दिया कि अमेरिका भारत के बारे में उस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह से यूक्रेन सोचता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि रशियन क्रूड ऑयल को लेकर जो भारत की अप्रोच है, अमेरिका उससे कंफर्टेबल है, यानी अमेरिका को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही अमेरिका उसको लेकर भारत के ऊपर किसी भी प्रकार के सैंक्शंस लगाएगा। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर यूरोपियन एंड यूरेशियन अफेयर्स कैरन डॉनफ्राइड ने पिछले कल ये स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत ही अहम है। दोनों देशों की अप्रोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों देश इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर के पक्षधर हैं और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी रिसोर्सेज जॉफ्री प्याट ने भी इसके साथ ही ये कहा कि रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर भारत की जो अप्रोच है, अमेरिका उससे कंफर्टेबल है और जो इस इशू के ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में डायलॉग चल रहा है उसका हम सम्मान करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली लगभग हर बायलैटरल डिस्कशंस में हम एनर्जी सिक्योरिटी के मुद्दे के ऊपर भी बात करते हैं। जॉफ्री प्याट ने आगे कहा कि अमेरिका रशियन ऑयल को लेकर भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शंस बिल्कुल नहीं लगाएगा। अमेरिका की स्टेटमेंट दर्शाती है कि वेस्टर्न देशों की गवर्नमेंट्स भी अब रशियन ऑयल के ऊपर बैन को लेकर पहले से थोड़ा ज्यादा टॉलरेंट होते जा रही हैं, थोड़ी नरमी दिखा रही हैं। इस समय अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज रशिया से डायरेक्ट क्रूड ऑयल परचेस नहीं कर रही हैं, लेकिन इन देशों की ऑयल कंपनीज रशियन क्रूड ऑयल से बने डीजल, गैसोलीन, जेट फ्यूल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भारत से जरूर परचेज करने लगी हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पर रशिया का क्रूड ऑयल बिक रहा है, भारत रशियन ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाकर उनको रीसेल करके कई बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज भारत से चीप रेट के ऊपर गैसोलीन और वो डीजल परचेज कर रहे हैं, यानी ये बाकी सबके लिए विन विन सिचुएशन है। बस एक देश इसमें सफर हो रहा है और वो है यूक्रेन। आई होप कि यूक्रेन को ये बात जल्दी समझ आए और वो रशिया के साथ टेबल के ऊपर बैठकर नेगोशिएशंस कर ले।